आप सभी को सादर नमस्ते। मैं अनुज योगी आप सभी का योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संसार के प्रत्येक व्यक्तियों में जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमारी जो है दिनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त होती जा रही है, जिस कारण से हमारा मानसिक स्तर मजबूत ना होने के कारण निराशावादियों में जा रहा है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो सभी रोगों को बनाकर हमारे शरीर को रोगालू बना देती हैं, जिससे हमारा शरीर रोग से पीड़ित हो जाता है। आज हम आप सभी को कब्ज के दूर करने के बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीके से आसनों का अभ्यास कराएंगे, जिससे आपका कब्ज, संग्रहणी, आमवात, संधिवात, ये महामारी जैसी जो बीमारियां हैं शरीर में जो फैल जाती हैं, इनसे कैसे निजात पाएं, कैसे इनको दूर करें, आइए मेरे साथ। आइए हम सबसे पहले मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन जो आसन है वो जो मेंढक जीव है उसके आसन से लिया गया है। मंडूकासन में बनाने के लिए हम सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दंडासन की स्थिति में हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और हाथ हमारे कमर की साइड में रहेंगे। धीरे से अब हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन को बनाने के लिए हमारा बायां पैर पीछे जाना चाहिए और फिर धीरे से दायां पैर, दोनों हाथों को थाई पे रखते हुए धीरे से वज्रासन बनाएंगे हम। वज्रासन में फिर हम हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए ऐसे नाभि के आसपास लगा लेंगे और नाभि के आसपास लगाकर श्वास को भरते हुए आगे की तरफ अपना फेस झुकाएंगे। ऐसे कम से कम हम 5 सेकंड तक रुकें और इस आवृत्ति को 3 बार करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करें। धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और जो हमारी ठोड़ी है वो धरती पर झुकी हुई होनी चाहिए, आंखें खुली हुई होनी चाहिए और हम सामने की तरफ देखेंगे। मंडूकासन को हम 3 बार कर सकते हैं और 3 बार में हम 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास कर सकते हैं। आइए हमारे साथ दूसरा आसन मकरासन। मकरासन किस प्रकार से बनाया जाता है? मकरासन में पहले हम अपने कोहनी को मोड़ते हुए बाएं कोहनी को चिक पर लगाएंगे और फिर सीधे हाथ की कोहनी को जो है मोड़ते हुए अपनी ठोड़ी पर लगाएंगे और श्वास भरते हुए पहले हम बाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी हिप्स पर टच करेंगे। कम से कम 5 सेकंड तक हम ऐसे रोक सकते हैं। फिर हम दूसरे बाएं पैर को हिप्स पर टच करने का अभ्यास करेंगे। ऐसा क्रम ऐसी आवृत्ति हम 3 बार कर सकते हैं, पहले बाएं पैर से फिर दाएं पैर से। यह मकरासन है। मकरासन जो मगरमच्छ की आवृत्ति से लिया गया है, जो मगरमच्छ होता है उसकी आकृति से लिया गया है, उसी के पोज से लिया गया है। फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी हिप्स पर टच करेंगे, श्वास भरी हुई रहेगी और आपकी एल्बो आपके फेस पर रहेगी, आंखें खुली हुई रहेंगी। हर बार जब भी आप करें श्वास भरें और जैसे आप रिलैक्स करें फिर आप श्वास को फेफड़ों से बाहर निकाल दें। ये मकरासन है। चलिए अब हम धीरे से तीसरा आसन बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा आसन पवन मुक्तासन। धीरे से आप लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और वज्रासन को खोलते हुए फिर हम जो है धीरे से पीछे की तरफ लेट जाएं। ऐसे पवन मुक्तासन में पहले हम श्वास भरते हुए बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने हाथों से क्लोज करते हुए मुट्ठियों की ग्रुप बनाते हुए और श्वास भरकर आपकी जो एड़ियाँ वो खिंची हुई रहेंगी, दूसरा पैर धरती से उठा हुआ रहेगा, आपकी चिक आपकी नीज से टच हो जाएगी। ऐसा हम कम से कम 3 बार इस आसन की आवृत्ति बनाएं। इस आसन को हम 3 बार करने का प्रयास करेंगे, पहले बाईं ओर से फिर श्वास को भरते हुए दाईं ओर से। पवन मुक्तासन है। इसे निश्चित ही करने से हमारे पेट में जो गंदी
हवा होती है वो हवा हमारे शरीर से पूर्णतः रूप से बाहर निकल जाती है। फिर हम ग्रिप बनाकर दोनों पैरों को जॉइंट्स करेंगे और सांस भरकर रखेंगे। ये पवन मुक्तासन है। ये तीनों आसन आप अगर सरलता रूप से करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपके पेट से गैस, तेजाब, अफारा, कब्ज, संधिवात और संग्रहणी का रोग, आपने जो खाना खाया वो तुरंत आप पोटी के लिए जाते हैं। और आपका लीवर, किडनी और फेफड़े और आंतें हमारी इस आसन को करने से, मकरासन को करने से और मंडूकासन को करने से, और जो है ये आसन जो हम कर रहे हैं, इन आसनों को निश्चित रूप से, तीनों आसनों को अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल पूर्णतः रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। यह आसन प्राचीन विद्याओं से, प्राचीन काल से किए जा रहे हैं। ऋषि मुनि महात्माओं ने आजकल की भागा दौड़ी भरी जिंदगी में से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालिए। बैठ जाइए आप ध्यानात्मक स्थिति में। ऐसे तीनों आसन को अगर आप निश्चित रूप से करेंगे तो आपको पूर्णतः कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। व्यक्ति के अंदर अगर आंतें सक्रिय हों, बिल्कुल लैट्रिन में जब आप जाएं तो आपकी 1 मिनट से भी कम समय में आपको फ्रेश हो जाना चाहिए। ये सही स्थिति होती है। अगर आप निश्चित समय निकालकर इन तीनों आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी यही कामना है कि प्रत्येक जनमानस स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट से लिखकर हमें कोई जवाब भेजें। अगली बार हम आपको और भी अच्छे से वीडियो बनाएं। आप सभी को नमस्ते।